बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी कि आज जनवरी में पंजाब हुकूमत तब्दील हो रही है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में 2023 के आगाज़ में पहले ही महीने परवेज़ इलाही साहब की वज़ारत आला जो है वो ख़त्म हो जाएगी और नून लीग के कोई शख्स जो हैं, जो कोई साहब हैं या हमज़ा शहबाज हैं, जो भी हैं, वो वज़ारत आला का कलमदान संभाल सकते हैं। इस हवाले से नून लीग इतनी पुरुम्मीद क्यों है? उन्हें क्यों लगता है कि परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला नहीं रहेंगे? और दूसरा ये कि क्या इमरान खान को अब भी सहूलतकारी की अय्याशी मुयस्सर है? ये किस बुनियाद पे मैं बात कर रहा हूँ? और फिर बुनियादी तब्दीलियों के लिए, मुल्क में बड़ी तब्दीलियों के लिए किसको किसका इंतज़ार है? और फिर टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत का बड़ा चर्चा है, अफ़वाहें हैं, शोशा है, इत्तलात हैं, जो भी है। क्या इस मामले का जो 2 रोज़ा कोर कमांडर्स मीटिंग है, उसके साथ कोई ताल्लुक है इन अफ़वाहों का? इन अफ़वाहों की हकीकत क्या है? ये हम आपकी गोशगुज़ार करेंगे। चंद रोज़ कबल 2-3 रोज़ कबल मैंने ये अर्ज़ किया था कि जनाब बड़ी ख़बरें आ रही हैं, जनाब पिटीशन तैयार हो गई है और परवेज़ इलाही वाला जो केस है, इसके ख़िलाफ़ अपील में जा रहे हैं नून लीग वाले और गवर्नर साहब। वही केस जो लाहौर हाई कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने फैसला दिया था, इंटरिम ऑर्डर, कि परवेज़ इलाही साहब अंडरटेकिंग दे दें कि असम्बली नहीं तोड़ूँगा और 11 जनवरी तक यशी करें और दिल करे तो एतमाद का वोट लें, दिल करे तो ना लें। तो उस दिन भी मैंने ये ज़िक्र किया था कि अभी गवर्नर हाउस में मीटिंग हुई है, तो अभी तक ये फैसला नहीं हुआ है कि जनाब अपील दायर करनी है या नहीं करनी है। अपील दायर ना करने की कई एक वजूहात हैं, वो वही वजूहात हैं, हम ख्याल बेंच है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान अपनी मर्ज़ी से एक बेंच तश्कील देते हैं और फिर मामला दाएँ से शुरू होता है, बाएँ की तरफ निकल जाता है। मशरिक़ से उठने वाली जो आँधी है, वो मग़रिब में जाके बैठती है और उस जब गर्द बैठती है, तो उसमें कुछ और ही नतीजा निकल आता है। तो ज़ाहिर है नून लीग वाले भी खौफ़ज़दा हैं इस हवाले से और राना मशहूद साहब जो हैं, वो इन मामलात को जो देखने वाले लोग हैं, जो कमेटी है, उसमें बड़े सरगर्म हैं। अभी वीलाग करने से पहले, थोड़ी देर पहले मेरी राना मशहूद साहब से बात हुई है इस मामले पे, तो उन्होंने कहा जनाब बिल्कुल अपील तैयार है और कल 29 दिसंबर को वो फाइल कर दी जाएगी, लेकिन उससे पहले एक छोटी-सी मीटिंग है जिसमें कुछ हतमी फैसले होने हैं। यानी मतलब ये कि अभी तक हतमी मंजूरी जिन लोगों ने देनी है, अब भी ये थोड़ी-सी उसमें कहीं न कहीं कोई रुकावट है अपील दायर करने में। ये राना मशहूद साहब ये चाहते हैं कि अपील फ़ाइल हो और कोई एक और जो वकला का ग्रुप है नून लीग का, वो ये चाहता है कि अपील फ़ाइल हो। उनका ये ख़्याल है कि अपील फ़ाइल होगी तो अदारे में अगर कोई ख़राबियाँ हैं, जो हम ख़्याल ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, हम ख़्याल बेंच की बात करते हैं, तो वो चीज़ें सामने आनी चाहिए कौम के, डर के नहीं बैठ जाना चाहिए। दूसरे लोग कहते हैं जनाब अगर नतीजा ही ये कि ए की बजाय ज़ेड निकल आए, यानी बी हो जाए तो खैर है, ए की बजाय ज़ी पे चले जाएँ, तो फिर क्या फ़ायदा? उन लोगों को एक्सपोज़ करने की फिर क्या ज़रूरत है, जब नतीजा ही बिल्कुल ही हमारे तवक्कुआत के बरअक्स आना है। तो इस तरह की बात हो रही है। वो पुरुम्मीद हैं कि कल यानी 29 दिसंबर को वो फ़ाइल हो जाएगी। और दूसरा मेरी उनके साथ बात हुई पंजाब में तब्दीली की कि आप बार-बार कह रहे हैं कि हमज़ा शहबाज आएँगे, जबकि एक ताकतवर हल्का ये चाहता है कि हमज़ा शहबाज जो हैं, वो सियासतदानों का भी तबका हो सकता है ना, इनके पीडीएम के कुछ लोग भी हो सकते हैं ना, कि हमज़ा शहबाज ना आए वज़ीर आला पंजाब, तो फिर आप कह रहे हैं बार-बार हमज़ा शह उन्होंने कहा नहीं जनाब ये मामला तय है, सारा कुछ है, हमारे उम्मीदवार तो हमज़ा शहबाज ही हैं और हमज़ा शहबाज ही होंगे और ये देख लीजिएगा कि जनवरी में ये परवेज़ इलाही साहब की जगह नया वज़ीर आला आ जाएगा। तो वो मैंने उनसे पूछा कि ना वो कैसे आएगा? तो उन्होंने कुछ चीज़ें मुझे 100% 100% इस वादे के साथ ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने कुछ इशारतन चीज़ें उन्होंने कहा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हम बता नहीं सकते, लीक नहीं कर सकते हम। बहरहाल वो जो प्लान बता रहे हैं, उसके हिसाब से तो परवेज़ इलाही साहब की जो हुकूमत है वो जनवरी, मेरा नहीं ख्याल जनवरी गुज़ारे, जनवरी से पहले-पहले परवेज़ इलाही साहब ने कम अज़ कम घर चले जाना है। और ये बात बड़े वसूख के साथ कही जा रही है कि
परवेज़ इलाही साहब एतमाद का वोट नहीं ले सकेंगे। और कम से कम जो मुझे बात समझ आ रही है वो ये है कि ज़ाहिर है चौधरी शहजाद साहब जो हैं काफ लीग के सरबराह हैं, सदर हैं, तो अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि पंजाब में जो उनके 10 एमपीज़ हैं उनमें 3-4 भी उनकी इज़्ज़त ना रखें। और दूसरा ये जो चीज़ सुनने में आई है या पता ये चला है कि परवेज़ इलाही साहब ने बड़े तरले मारे हैं चौधरी शहजाद सेन के, कि जनाब कोई ना कोई जुगाड़ लगाएँ, कोई करे कि मेरा कोई काम सीधा-सूधा हो जाए। इमरान खान साहब तो बस मैं फँस गया हूँ उनके साथ जाके, तो आप कुछ इसमें वो टाँकी-शाकी वो लगाएँ। तो चौधरी शहजाद साहब ने कोई हामी-शामी भी शायद भरी शुरू में, जैसा कि चौधरी परवेज़ इलाही ने खुद कहा कि हमने जुमा इकट्ठा पढ़ा है, जो इंटरव्यू दिया था उन्होंने, तो कि चौधरी शहजाद सेन मेरे हक़ में बयान जारी करेंगे। अब ये पता ये चला है कि जब जरदारी साहब की और चौधरी शहजाद साहब की मुलाकात हुई है लाहौर बिलावल हाउस में, चौधरी शहजाद साहब खुद गए हैं, तो चौधरी शहजाद साहब ने ये कहा है कि परवेज़ को वज़ीर आला नहीं होना चाहिए पंजाब का। ये एक अजीब-सी बात लगती है, लेकिन वो मैंने पहले भी अपने एक व्लॉग में कहा था कि सालक हुसैन साहब जो हैं, वो परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब नहीं देखना चाहते। ये जो उनके बच्चे हैं ना, उनकी आपस में जो चपकश है या ज़िदबाज़ी कह लें, जो शुरू हो गई हुई है और गुजरात पर कब्ज़ा की जो दोनों की ख़्वाहिश है, वो एक बड़ी रुकावट है इस मामले में। तो परवेज़ इलाही साहब की वो कहते हैं ना बेड़ियों में वट्टे जो डाले हैं, वो चौधरी शहजाद और सालक हुसैन ने डाले हैं और वो नहीं चाहते कि ये वज़ीर आला रहें और इनको पीडीएम ऑन करे, नून लीग ऑन करे या पीपल्स पार्टी ऑन करे। वो कहते हैं कि एक दफ़ा इनको परवेज़ इलाही साहब को ये झटका लगना चाहिए, पता लगना चाहिए कि उन्होंने एक गलत बंदे का चुनाव किया है। और दूसरी बात जो मैं बार-बार कहता हूँ कि ना परवेज़ इलाही को इमरान खान पे एतबार है, ना इमरान खान को परवेज़ इलाही पे एतबार है। ये पिछले 1 हफ़्ते के दौरान सीनियर जर्नलिस्टों से 3 मुलाकातें कर चुके हैं इमरान खान साहब। उन मुलाकातों में जो हो रहा है, जो हुआ है, एक साहब है जो 1 हफ़्ते में 3 मरतबा सहाफ़ी हैं हमारे दोस्त, वो मिल चुके हैं इनसे इमरान खान साहब से, उस वफ़द के साथ जो मिलने जाता है। आज भी इन्होंने इमरान खान साहब ने जो मुलाकात की है, उसमें वो साहब भी जो हमारे दोस्त हैं, वो मौजूद थे। उन्होंने कहा जनाब पहली मीटिंग जो थी, तो उसमें मैंने इमरान खान साहब से पूछा, ये परवेज़ इलाही साहब के हवाले से, कि परवेज़ इलाही साहब असम्बलियाँ तोड़ देंगे, आपका मुस्तक़बिल का प्लान क्या होगा उनके साथ, कैसे चलेंगे, सीट एडजस्टमेंट कैसे होगी, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा ये मैं ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ। अब देखिए इतने सहाफ़ी बैठे हुए हैं, उनमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के भी बहुत करीब हैं, मुनस इलाही के बड़े करीब हैं। फिर वो ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू ऐसी क्यों कर रहे हैं? मेरे जो समझ में आ रही है बात, वो तो यही है कि वो चाहते हैं कि जब परवेज़ इलाही तक बात पहुँच जाए। अब वो कह रहे हैं कि जो मेरे दोस्त हैं वो बता रहे हैं साफ़ी साहब कि जनाब ये कह रहे हैं कि एक दफ़ा तोड़े तो सही, एक दफ़ा तोड़े, फिर देखेंगे क्या करना है उनके साथ। तो वो कह रहे हैं कि जब इसको बस तोड़ने के बाद, जैसे मैंने कल ये कहा था कि असम्बलियाँ तहलील होने के बाद इमरान खान और परवेज़ इलाही का जो मोहब्बतनामा है या जो माहदा है या जो सीट एडजस्टमेंट है या इत्तेहाद है, वो भी तहलील हो जाएगा। उन्होंने कहा जनाब इमरान खान ने 2 टोक ये बात की है कि एक दफ़ा तोड़े तो सही ना, फिर देखना तुसी। और कहता है वो मैंने ये कहा कि फिर अंदाज़ा मैंने लगाया कि ये करेगा कुछ बहुत। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि इमरान खान के बारे में ये बात है कि जनाब बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, सीधी बात करता है, छिपाता नहीं कुछ, एक्टर नहीं है, हालाँकि बहुत बड़ा एक्टर है वो। लेकिन वो उनके तो वही समझते नहीं, ये सच बात कर रहा होता है, जो कह रहा होता है वही दिल में होता है, वो कह देता है। वो कहते हैं कि एक ब्यूरोक्रेट के बारे में एक साफ़ी ने पहली मीटिंग में उनसे सवाल किया कोई भी, तो इमरान खान साहब ने बिल्कुल ऐसे मुँह बना लिया कि जैसे उन्हें बड़ी हैरानी हुई है। बड़े हैं अच्छा ये हो रहा है, वो ये है, यानी उस ब्यूरोक्रेट के बारे में बड़ा अफ़सर है, उसकी तैनाती के हवाले से कोई बात हो रही थी, जनाब वो तो उनका बंदा है, आपने उसके पे आपकी पंजाब हुकूमत ने हाथ रखा, इस तरह की बात शायद जैसे होती रहती है,
ऐसी बातें होती रहती हैं। तो वो जनाब इन्होंने बड़ी हैरानी का इज़हार किया। तो वो कहते हैं कि जनाब, हमने कहा ठीक है, शायद ना पता हो, लेकिन हम हैरान थे कि यार ये शायद इनको क्यों नहीं पता इस बात का। तो वो कहते हैं दूसरे दिन या दूसरी मीटिंग में दोबारा फिर किसी और सहाफ़ी ने वही सवाल किया जो पहले दिन किसी और ने किया था, उसी अफ़सर के बारे में, उसी ब्यूरोक्रेट के बारे में। तो वो कहते हैं कि इमरान खान ने, वो कहते हैं हमें तो याद था ना कि हमने ये सवाल पूछा हुआ है। इमरान खान ने फिर उसी तरह हैरानी का इज़हार किया और हैरान सा मुँह बनाया गोल सा और कहा, हैं अच्छा ये है। वो कहते हैं उससे हमें पक्का ये यकीन हो गया कि इमरान बड़ा खुचला आदमी है। और तीसरी बात जो उन्होंने ये की कि ये फैज़ हमीद साहब के बारे में भी कोई अब अच्छे ख़यालात नहीं रखते इमरान खान साहब। जनरल बाजवा का था जो रगड़ा निकालना था, ये निकालते रहे हैं। अब जनरल फैज़ के बारे में भी खान साहब जो है अंदर खाते उल्टी सीधी बातें करना शुरू हो गए हैं। वो कहते हैं जनाब, हमने, हमारे एक दोस्त ने लाइटर मूड में इनसे पूछा कि अब जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं वो मिलकर कोई फलाही प्रोजेक्ट जो है वो शुरू करने वाले हैं, आपका भी फलाही कामों का बड़ा तजर्बा है, क्या आप उनकी कोई मदद शदद करेंगे? तो उन्होंने बड़े कहते हैं कि तंज़िया अंदाज में ये बात की। उन्होंने कहा जनाब उनका अपना बड़ा तजर्बा हो गया होगा फलाही कामों का। और फिर फैज़ हमीद साहब के बारे में थोड़ी बहुत उन्होंने की बातें, ऐसी बारी चीज़ समझ जाए ना आप। तो फिर वो कहते हैं वो ऑफ द रिकॉर्ड सारी बातें वो कह रहे थे, ऑफ द रिकॉर्ड बातें हैं, लेकिन वो इतने लोगों में ऑफ द रिकॉर्ड बातें को 25-30 बंदों के दरमियान होती नहीं है। अब खान साहब की या तो ये वो खोचल तो हैं, जैसे वो अगर भोले तो हो नहीं सकते, इनकी ख्वाहिश है जिनकी बातें पहुंच जाएं, आगे पहुंच जाएं। और फिर टेक्नोक्रेट्स वाली बात, इन आप ये टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आ रही है 2.5 साल के लिए, लाना जो हैंडलर्स हैं वो लाना चाह रहे हैं, और शायद हुकूमत भी कुछ कानून साजी के लिए तैयार है। ये खान साहब ने कहा है। और टेक्नोक्रेट्स की बातें कई दिनों से इस्लामाबाद में गर्दिश में भी हैं। और फिर कोर कमांडर्स मीटिंग जो है वो 2 दिन जारी रही है। उसका जो एलामिया है वो कुछ और कहता है, लेकिन उससे इन अफवाहों को जोड़ा जा रहा है। ये मैं बड़े वसूख के साथ बिल्कुल पक्की बात बता रहा हूं कि हैंडलर्स की तरफ से या कोर कमांडर्स मीटिंग में इस तरह का कोई इशू डिस्कस ही नहीं हुआ। ये सियासी मामलात जो माजी में कभी कभार डिस्कस हो जाते थे, उस तरह के वो कहते हैं ये प्योर प्रोफेशनल ये मीटिंग थी। और फिर वो उनका वो तो खुद कहते हैं हैंडलर्स जो हैं जिनको ये कह रहे हैं कि जनाब हमारा कुछ लेना देना नहीं है सियासत से, ये खुद ही चलाएं। तो वो टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत क्यों लाना चाहेंगे? ये जो टेक्नोक्रेट्स वाला मामला है, हर 2-2.5 साल बाद पाकिस्तान में आता है। ये नवाज शरीफ का जो आखिरी दौर था, आखिरी ये वाला 2000 यानी कि 90 की दहाई में जो उनका आखिरी दौर था, उस वक्त भी ये टेक्नोक्रेट्स की बातें होती थी। बांग्लादेशी फार्मूला की बातें, 3 साल टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत, 3 साल केयर टेकर की हुकूमत। आपको याद होगा कि मुशर्रफ के दौर में कामरान खान साहब ने एक बहुत सीरीज चलाई थी इंटरव्यूज़ की। उसमें हर शोबा के माहर जो साहब थे या शख्सियत थी, उनका इंटरव्यू किया था। कानून से लेके मैशियत तक हर एक, यानी कि 15-20 बंदों का उन्होंने। तो उस वक्त ये बातें हो रही थी, ये जो लोग जिनके जो इंटरव्यूज़ कर रहे हैं कामरान खान साहब, ये टेक्नोक्रेट्स हैं जिन्होंने आइंदा इस मुल्क की बागडोर संभालनी है। तो उनमें से कुछ साहबों को, साहबान को काबीना में आने का मौका भी मिला। शौकत तरीन साहब भी उन लोगों में शामिल थे जिनके इंटरव्यूज़ किए गए थे। अब फिर उसी तरह की बातें, और जो वो साहब मिल के आए हैं, उनके अलावा एक हमारे एक और दोस्त हैं जो उस मीटिंग में मौजूद थे। उन्होंने कहा जब इमरान खान साहब टेक्नोक्रेट्स की बात कर रहे थे, तो मुझे ये लग रहा था कि खान साहब चाहते हैं कि इस शोशे को हवा दी जाए, इसको फैलाया जाए और इस पर डिस्कशन हो सहाफ़ियों में और मीडिया पर। ये वो कहते हैं मुझे ये लग रहा था खान साहब की अपनी ख्वाहिश है कि इस मौजू को उछाला जाए, क्योंकि ज़ाहिर है ये एक फ़ौज का गैर जमहूरी रवैया है। अगर वो चाहते हैं कि टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत आए, तो आइन में तो कोई गुंजाइश नहीं है इसकी, ऐसी 3 साल हुकूमत की। तो फिर वो टेक्नोक्रेट्स वाली जो बात है,
ये अगर चलाई जाए तो फिर अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। उनके बारे में, अदारे के बारे में फिर लोग सोचेंगे कि वो कह रहे हैं जनाब एपॉलिटिकल हो गए हैं, लेकिन खान साहब कह रहे हैं अब वो टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत लाना चाह रहे हैं। ये मेरा ख्याल है कि वफाकी हुकूमत की तरफ से तो शायद तरदीद आ ही जाएगी इस बात की कि जनाब हम कोई कानून साजी शायद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी तरफ से भी इस बाबत अगर हैंडलर्स को इसमें लपेटा जा रहा है तो हैंडलर्स की तरफ से तरदीद आनी चाहिए। जैसा कि मुझे बताया गया कि ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ सोचा नहीं जा रहा, सरदस्त कुछ नहीं है। अगर मे भी कुछ रिटायर्ड चले हुए कारतूस ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ने जिन्हें तो ख्वाहिश होंगी है कि टेक्नोक्रेट का जिक्र होएगा तो साडा भी किते दा लग जाएगा, वो लोग वहाँ ये बातें कर रहे हो, वो कोई मशवरे दे रहे हो, लेकिन वहाँ जिन्होंने हकीकी फैसले करने हैं वहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। और दूसरी बात जो मैंने की है सहूलतकारी वाली, क्या इमरान खान को अब भी सहूलतकारी की अय्याशी मुयस्सर है? ये बात की है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने। एक दिन पहले भी उन्होंने बड़ा सख्त बयान दिया था। अच्छा, जब वो बाहर होते हैं बतौर वज़ीर ख़ारिजा, बड़े दौरे करते हैं, इमरान खान साहब कहते हैं, तो उस वक्त वो मुल्की सियासत पे बात नहीं हो रही। अब जो 2 दिन से वो बयान दे रहे हैं, उसके बाद इमरान खान साहब कह रहे होंगे कि यार चंगा सी बाहर ही रहे तो चंगा है, तो मुल्क चा के हमें एक कटा खोल देंदा ना हमारा फटवा देंदा। और ये जो खान साहब इनके दौरों पे जब एतराज़ शुरू किया है, आप देख लीजिए रिकॉर्ड, जब उन्होंने मोदी को गुजरात का कसाई कहा है ना, तो उसके बाद खान साहब को बड़ी तकलीफ हुई है उनके बैरूनी दौरों की। वो कहते हैं जनाब मैं अपने पल्ले से टिकट लेके जाता हूँ, सरकारी खजाने से कुछ नहीं लेता। वो ज़ाहिर है अगर बाहर जाते हैं तो कुछ लेके ही आते हैं ना, कोई पाकिस्तान का इमेज बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, वहाँ मुलाकातें करते हैं, कुछ ना कुछ तो करते हैं ना। अब बाहर और क्या करने हैं, सैर सपाटे करने के लिए वे उनके बाद जब सरकारी खर्चे में जाना ही नहीं उन्होंने। अब एक दिन पहले बिलावल साहब ने ये कहा था कि जनाब जिस तरीके से आपने नवाज शरीफ की बेटी को पकड़ा, मेरी फुफ्फो को पकड़ा, हमारी खवातीन पर मुकदमात बनाए, तो आपकी भी बहन है, आपकी भी बीवी है, आपकी भी बेटी है, टैरियन की बात की होगी उन्होंने। तो फिर हम तो सियासी इंतकाम पे यकीन नहीं रखते, अपना रवैया सियासी करें खान साहब। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर जिन्होंने ये काम करना है तो हम उन्हें रोक नहीं सकते, फिर आपके साथ जो होगा वो आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। यानी वही गिरफ्तारियों शिरफ्तारियों इंतकामी काम ये वो। अब फिर अगर ऐसी बातें हो रही हैं, कुछ सख्त किस्म का मामला होना है खान साहब के खिलाफ, तो फिर कुछ होता क्यों नहीं, पकड़ा क्यों नहीं जाता? उसका आज जो उन्होंने जवाब दिया है, बात की है बिलावल भुट्टो ने, उसमें किसी हद तक जवाब जो है वो मौजूद है। वो कहते हैं खान साहब के जो एस्टेब्लिशमेंट के अंदर सहूलतकार थे वो तो हट गए हैं। समझ गए ना आप किन लोगों की बात कर रहे हैं हम? तो वो फैज़ हमीद वगैरह इधर उधर जो भी लोग हैं, और वो कह रहे हैं जी खान साहब उससे तो ज़ाहिर है दिल बर्दाश्त हैं ही। और अब खान साहब को ये है कि किसी और अदारे से कोई ऐसी सहूलत मुयस्सर है, और वो सहूलत अगर टाइम पर वक़्त पर इलेक्शन होते हैं तो फिर इनको वो सहूलत भी मुयस्सर नहीं रहेगी। अब टाइम पर अगर इलेक्शन होते हैं यानी अक्टूबर 2023 में, तो तब फिर किस अदारे के में एक तब्दीली आ चुकी होगी। ये जो मौजूदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान है मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, जिनके बारे में ये जो नून लीग वाले हैं वो भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हैं, अपील इसलिए दायर नहीं कर रहे हैं ना, कुछ लोगों का ख्याल है कि अपील इसलिए दायर ना की जाए, हम ख्याल ग्रुप वाली बात। और दूसरा ये भी बातें की जा रही हैं कि जनाब 50 में से 47 मुकदमात के जो सियासी मुकदमात हैं उनके फैसले पीटीआई के हक में हुए हैं। 63A वगैरह ये जो भी आपकी नज़र से गुजरे हैं और जो भी माहिरीन उन पे जो भी राय दे रहे हैं, आपको पता ही है। वो बंदयाल साहब जो हैं ये 16 सितंबर को 2023 को रिटायर हो रहे हैं। अगर सितंबर से पहले 2023 से पहले इलेक्शन हो जाते हैं, फिर वो कहते हैं कि फिर कबल वक्त होंगे, वो फिर असल इलेक्शन तो अक्टूबर में होने हैं। अगर अक्टूबर से पहले इलेक्शन होते, सितंबर से पहले हो जाते हैं, तो फिर उनकी तरफ इशारा शायद कर रहे हैं बिलावल साहब। इशारा शायद क्या बल्कि कारी इस तरफ इशारा रहे हैं कि फिर जनाब ये समझ रहे हैं कि हमें एक सहूलतकार मुयस्सर होगा, सहूलतकारी कहीं ना कहीं से हमें मिल जाएगी। अगर और फिर 17 सितंबर को
जो नए चीफ जस्टिस होंगे वो मिस्टर जस्टिस काजी फाहिद ईसा साहब होंगे, और उनके बारे में बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि वो आइन पर चलने वाले। उन्होंने तो जनाब ये जो सुओ मोटो वगैरह है इस पे भी अपनी जजमेंट इजाफी नोट वगैरह दिए हुए हैं, और उनका फड्डा भी रहा है साकिब निसार के साथ। और एक दफ़ा बेंच भी टूट गया था पेशावर में, पेशावर रजिस्ट्री में जब बात हो रही थी, तो फिर मंसूर अली शाह साहब ने भी उनकी तायद में नोट लिखा था, अपनी जजमेंट लिखी थी, वो अज़-खुद नोटिस केसों के हवाले से, फिर ये लोगों को नाअहल करने के हवाले से, बहुत सारे उनके अपने, और ताहजात नहली वाले मामले पे उन्होंने कई एक सवालात ऐसे हैं जो उठाए हुए हैं, उनका जवाब मांगा हुआ है। तो लेकिन वो जो उनके नोट हैं, उनको वो उस तरह उनको अदालत में ला ही नहीं गए। जब वो खुद आएँगे तो ज़ाहिर है फिर वो उनकी जो अपने अपने लिखे हुए जो उनके नोट हैं या जजमेंट्स हैं, उनकी खिलाफवर्जी तो नहीं कर सकेंगे ना फिर वो। तो उनके बारे में लोगों की बड़ी तवक्कुआत हैं, वो आएँगे तो जनाब फिर मामलात सीधे होंगे। और फिर जो मैंने ज़िक्र किया कि इमरान खान को अभी क्यों नहीं पकड़ा जा रहा, अगर ये बिलावल साहब कह रहे हैं को तो फिर आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, और साथ ही ये कह रहे हैं कि आपको किसी और अदारे से सहूलतकारी मुयस्सर है, फिर कोई इंतज़ार कर रहा है कि जनाब अगले साल 16 सितंबर जब आएगा तो उसके बाद 16 सितंबर के बाद अक्टूबर, 1 महीना बीच में होता है, और ख्याल ये है कि अगर टाइम पे इलेक्शन होते हैं तो 12 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 12 अक्टूबर 2023 डेट बनती है। तो फिर अगर अभी ये जो नाकाबिले बर्दाश्त जो कह रहे हैं कि आपसे बर्दाश्त नहीं होगा बिलावल साहब, अभी अगर प्रोसेस शुरू हो जाता है तो ये भी एक खदशा मौजूद है कि जैसे पहले बहुत सारे मुकदमात में रिलीफ मिले हैं पीटीआई को, तो ऐसा ना हो कि कोई उल्टे लेने के देने पड़ जाएं। तो इसलिए वो कहते हैं कि जैसे वहाँ एपॉलिटिकल हो गए हैं एस्टेब्लिशमेंट वाले, रावलपिंडी वाले, इसी तरह इस्लामाबाद वाले भी, अगर इस्लामाबाद जो बल्कि अदलिया आप कह लें, अदलिया भी अगर एपॉलिटिकल हो जाती है, वो जो हमदर्दी और पंचायत और इस तरह का जो निज़ाम है, उसकी बजाय सीधा आइन और कानून के अंदर, वैसे तो जो कहते हैं कि जनाब इंसाफ करना चाहिए चाहे आसमान गिर पड़े, तो फिर वे पंचायतें क्यों लगाते हैं? पंचायतों की समझ नहीं आती। ये जो ख़ास तौर पे हमज़ा और परवेज़ इलाही का इलेक्शन वाला मामला था वज़ीर-ए-आला, उसमें तो सीधी-सीधी पंचायत लगाई गई थी। उसमें तो कोई कानूनी प्रोविज़न ऐसी है ही नहीं जिसका वो हवाला दिया गया हो उस जजमेंट में। तो फिर भाई फैसला करें आइन और कानून के मुताबिक, और मेरा ख़्याल है कि मौजें जो हैं इनकी ख़त्म होने वाली हैं जल्द से जल्द, इमरान खान साहब वाली और पंजाब हुकूमत की तब्दीली वाली बातें। और खान साहब ने शायद वो बनी गाला में सुना है, वो अपना तैयारी श्यारी सफाइयाँ शुरू कर दी हैं कि बनी गाला में ठहरूंगा। बनी गाला में उन्होंने ठहरने नहीं देना, फिर पेशावर चले जाएंगे। पेशावर की असम्बली मेरा नहीं ख्याल ये तहलील हो पाएगी। अगर पंजाब की असम्बली तहलील नहीं होती तो फिर इन्होंने वो केपी वाली असम्बली भी तहलील नहीं करनी। ये सारी सूरत हाल बनी हुई है, जो मैं कहता हूँ कि किसको किसका इंतज़ार है। भाई जिसको भी इंतज़ार है किसी भी फैसला करने वाली शख्सियत को, उनको इंतज़ार है 16 सितंबर 2023 का, कि जब तमाम अदारे जो हैं अपने अपनी हदूद में रह के काम कर रहे होंगे, तो फिर अगर इनको रिलीफ बनता हुआ तो मिलेगा, नहीं बनता हुआ तो नहीं मिलेगा। इमरान खान साहब की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं होगा कि इमरान खान साहब को आप एक एक तरफ से पकड़े और दूसरी तरफ से एक हाथ आए और जो छुड़ा के ले जाए, ऐसा नहीं होगा फिर। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।